कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पटना, राजधानी पटना के सटे फतुहा प्रखंड में। यहाँ हम जानेंगे किसानों का हाल। अभी किसान का किसी भी कानून को लेकर जो दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किसानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। बिहार सरकार कहती है कि यहाँ के किसान समृद्ध है, सुखी हैं और यहाँ के किसानों से सीखना चाहिए। उसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं फतुहा प्रखंड के फजली चौक गांव में। यहाँ हम जानेंगे कि किसानों की स्थिति वाकई में बिहार के किसानों की स्थिति क्या सभी राज्यों से बेहतर है क्या। उसके पहले सबसे पहले हम जिस खलिहान में पहुँचे हैं फजली चौक गाँव के खलिहान में, और यहाँ की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये है धान का पुंज लगा हुआ। ये आमतौर पर आप देखते होंगे कि अधिकांश गांव में जो पुंज लगाए जाते हैं धान के, वो धान पहले पीटा जाता है और पीटने के बाद पुआल को पुंज लगाया जाता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है ये देखिए, ये पुंज तो लगे हुए हैं लेकिन इसमें जो धान का जो बाली है, बाली सहित लगाया खुले आसमान में लगा दिया गया है। अगर बारिश होती है या कुछ होती है, धान बर्बाद होता है तो वो किसान का जाता है। वैसे कि माना जाता है कि किसान से बड़ा जुआरी कोई नहीं होता है और ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। क्या समस्या है, क्या परेशानी है कि किसानों को इस तरह खुले में धान को पुंज को लगाना पड़ रहा है। हम किसानों से ही बात करेंगे तो कुछ किसान है ऐसी समस्या, आखिर ये समस्या क्यों आन पड़ा कि इन्हें खुले में, आखिर क्यों खुले में इस तरह पुंज धान सहित पुंज लगाना पड़ा। कोई रेट नहीं है इसलिए हम लगा दिए हैं। देखेंगे रेट एक आध महीना तक, बाद में देखेंगे, न होगा तब पिटवाएंगे। क्या जगह घर में जगह तो है, ये घर खाली है, चलिए घर देख लीजिए। तो फिर आखिर क्यों अभी अरे रेट 100 जी लगाते हैं 1000 रुपये कुंटल। ये बताइए कि आपका गवर्नमेंट के रेट है खाद के 266 रुपये, आप बिक्री रेट 350 रुपये है। 350 रुपये हम मार्केट से खाद लेके आवेंगे और धान दे 1000 रुपये कुंटल। ये कहाँ की कहानी है। तो क्या पैक्साध्यक्ष धान खरीद नहीं है? पैक्साध्यक्ष कहाँ है हम नहीं जानते। क्या सरकार जो धान खरीदती है क्या अभी खरीद रही है कि नहीं? नहीं, कोई सूचना नहीं है। तेली बनिया इक्का दुक्का कहता 1000 रुपये कुंटल दे दीजिए चाचा, तो हम कहा कि नहीं बेचेंगे। तो सरकार तो 1850 रुपये रेट लगाई है कुंटल। हाँ, ये झूठा बात है, बिल्कुल झूठा। आपको नहीं मिल रहा जी? नहीं, यार झूठ के सरदार आप लोग हैं। ये किसानों का गुस्सा है, जायज है, चाहे ये जो भी हो हमें भी झेलना पड़ता है। 1800 रुपये कुंटल होगा तब बेचने देंगे जी। हैं? देखिए, बिहार सरकार अभी स्थिति समय नहीं की है अभी निर्धारित। सुनने में आ रहा है आप ही लोग के द्वारा पत्रकारों से कि ये समय सीमा निर्धारित हो गई है और सरकार उचित मूल्य रेट क्या रखी है ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। लोकल मार्केट से जो खरीद बिक्री करते हैं 1000 रुपये 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से हम लोग से मांग रहे हैं। लागत हम लोग को लगता है, हम लोग मजदूरा आदमी हैं, पट्टा पर यानी नकदी हम लोग साल भर के लिए 12,000 पर लेते हैं। खेती उसमें 2 फसल होती है, गेहूं और धान। धान की स्थिति ये हो जाती है कि जब बारिश का पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है तो उसमें फसल डूब भी जाता है। पिछले बार हम लोग का फसल डूब भी गया था। इस स्थिति में हम लोग का किसी तरह फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता है, न बीमा किया जाता है। इसलिए किसान है जो त्रासदी है, आत्महत्या करने पर बहुत जगह मजबूर हो गई है, कर्ज में दबा हुआ किसान है। अभी देख रहे हैं कि ये खुले में रखना पड़ रहा है। हम लोग का पूंज इसी तरह गंजाता है, खुले में ही हम लोग गांजते हैं। जब सरकार से उचित रेट निर्धारित हो जाएगी हम लोग इसको पीट कर और बाजार में बेचेंगे। अभी धान आप लोग चावल के पूछा ली आज रेट धान अभी नहीं पीट रहा है। उसना कि अभी जब तक रेट उचित नहीं मिलता है जब तक हम लोग चुप रहिए। शाम क्या बता रहे थे? उसना चावल का अभी हम बाजार से आ रहे हैं तो हम लोग से लेता है 10 रुपये कहा। हम की बताबो कि हम 350 रुपये खाद है जगह 10 रुपये किलो, 10,000 के ना हुआ, कूट के ले जाते हैं। हाँ, उसना चावल अगर जरूरी है तो हम के बोरा बेचेंगे तो हमारा DAP 1 बोरा होगा। ये बताइए। अभी बेचने गए थे आप? हाँ। क्या चीज, किस लिए बेचने गए? बेचने गए थे कि कुछ सार सामान लाना है, खाद लाना है, गेहूं पटा रहे हैं। अब गेहूं बताइए कि पटावे कैसे पटावे।
सरकार है जो कि 300 350 रुपये खाद दे रहा है, जो में 45 किलो 50 किलो पहले मिलता था, अब 45 किलो अभी कम ही रहता है। बताइए। अच्छा ये बताइए, सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है 1850 रुपये, वो अगर जो मिल जाए, समय पर पैसा मिल जाए तो कितना बना? हाँ हाँ, तो हम बेची नहीं धान। अगर समय पर पैसा मिल जाता है, हमारा काम देता है फसल में, तो रखेंगे कहाँ लगे, हम उसान कर बेचेंगे कहाँ लगे चावल, हम तो धाने बेच देंगे, फायदा वो में ना है। अरे धान गए आपके गोदाम में, अब पैसा तो चल जाए हमारे खाता पर, हाँ लड़ाई खाता तो 1 महीना 2 महीना लेट करके आवेगा। अभी तो खरीद भी नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रहा, सरकार नहीं खरीद रही। नहीं खरीद रहा, कहिया से खरीदेगा, ना खरीदेगा जब भगवान तो ये है किसानों का समस्या। ये ऐसे किसान है जो अभी अपने गेहूं पटवन के लिए खाद खरीदने गए थे और उसके लिए अपना चावल कूट कर ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। ये ऐसी बड़ी बड़ी समस्या किसानों के पास है। हालांकि सरकार का जो भी दावा हो, लेकिन जो धरातल पर है, जो हम आए हैं और किसानों से जो बात कर रहे हैं, किसानों को जो देख रहे हैं, अच्छा ऐसा माना जाता है कि जब धान कटता है तो तुरंत गेहूं लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या समस्या किसानों को आती है? क्या धान बेचना जरूरी है? देखिए, धान बेचना तो काटा पिटाएगा तब बिकेगा, लेकिन कोई मूल्य भी नहीं है। घर में कोई अनाज है, उसको बेच करके लोग तेल सबसे पहले तो लाएंगे, तेल या जो हो पटवनी करने के लिए मशीन, जिसको नहीं है वो भाड़ा पर लावे करावेगा ना। तो ये चलते उसको तो घर में जो कुछ है उसको बेच करके ही लाना पड़ेगा, काहे कि नहीं लगेगा तो फिर गेहूँ पिछुआ जाएगा या और रबी फसल जो है पिछुआइए नहीं जाएगा। तो मजबूरी में आप लोगों को बिचौलिया से बेचना पड़ता है? एकदम मजबूरी में बेचना पड़ता है। अब बेच रहे हैं? अब बेचिए रहे हैं। अभी कुछ लाचारी ना है कि और धान सब ढुबा के घर रखा गया है। ये जो सरकार निर्धारित करती है कि 15 नवंबर से धान का, अब 15 नवंबर तो पार हो चुका, दिसंबर आ गया। हाँ? अभी भी खरीदारी नहीं, पैक्स के द्वारा नहीं खरीदारी, एकदम नहीं। तो क्या ऐसा माना जाता है कि जानबूझकर बिचौलियों से के द्वारा खरीदारी का रोक लगे हुए? हाँ हाँ, बिचौलिया का कारण है। वो अब आता है 1100 रुपये 1000 रुपये है क्विंटल। बताइए कि धान मांगता है, कैसे दे देगा आदमी? दियो देगा लाचारी में, क्या करेगा? अब वही बेच देगा पैक्स। अब वो पैक्स के देगा, कितना उसको होगा? जारी कमाई होता है उन लोग के। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान के जो जानबूझकर ऐसा सिस्टम जो बनाया गया है, हालांकि जो सरकार जो नियम रखी है 15 नवंबर तक अगर जो खरीदारी हो जाती है किसानों को, धान बिक्री चालू हो जाता है, और तो समय पर किसान उस समय धान बेच भी सकते हैं, उचित मूल्य भी नहीं मिल जाए। लेकिन जो अभी दिसंबर में आ चुका है, अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है कि कब धान खरीदारी होगी। ऐसे में मजबूरी है इन्हें कि अगर रबी फसल लगाना है तो किसानों को ये धान बेचना ही पड़ेगा, और ऐसे मजबूरी में ये बिचौलिए के हाथ से औने पौने भाव में बेचते हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग कई एकड़ का जो धान का जो फसल है, ये पूरे खुले खेत में बिना पीटे हुए लगाया गया है। तो इधर आइए भैया, आपका भी धान है? जी सर। इसमें आपका भी धान है? अभी तक क्यों नहीं पीटे? क्यों नहीं पीटे हैं? बिक्री बट्टा है ये नहीं, तब पीट करके क्या करेंगे? अपना रखे हुए हैं और क्या करें? जब बिक्री 1000 रुपये 900 रुपये 1100 रुपये क्विंटल बेच के इतना महंगा उपजा करके और वो बेचेगा फैक्स में सरकार के थ्रू चौगना, तो सर गिरहस मरेगा कि क्या होगा? आप सोचिए कि जे कैसे कैसे कर्जा गुआम कर करके धान काट के गेहूं बुने हैं, गेहूं में कीड़ा लग रहा है, कट रहा है। हम लोग का उतना कोई किधरों से माने इनकम है नहीं कि इनकम ले करके हम लोग किधरों से करें, कि गृहस्थी से होना है। चाहे धान बेचे, गेहूं बेचे, मसूरी बेचे, चना बेचे, जो भी बेचना है तो गृहस्थी से बेचना है और गृहस्थी से खेती करना है। तो किसान की जो मूल समस्या है, इन्होंने ये बताया कि हर काम इन्हें इसी से करना है, सारा काम जो है इसी खेती से करना है। और भी हम किसानों से बात करेंगे। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर किसान की जो समस्या है और सरकार का जो निर्देश है, जो सरकार जो कहती है कि हम अभी कि हमारे किसान बहुत सुखी समृद्ध हैं, क्या वास्तविक में वास्तविकता क्या है? अब कुछ और किसानों से बात कर रहे हैं।
तो हम ब्रेक के बाद भी उसी मुद्दे पर बात करेंगे, किसानों की समस्या पर। आपने ब्रेक के पहले दिखाया कि किस तरह किसान जो है पुंज लगाए हुए हैं। जो धान का जो पुंज होता है ये आमतौर पर पहले भी बताया कि आमतौर पर ये कि अधिकांश देहातों में जो होता है ये धान पिटने के बाद ऐसा पुंज लगाया जाता है। लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है कि पुंज धान सहित पुंज लगाया गया है, और किसानों ने बताया कि सही रेट न मिलने के कारण से जब इन्हें खरीदारी नहीं होने के कारण ये पुंज लगाए हुए हैं, पिटाई नहीं कर रहे हैं। धान कब का ये काट चुके हैं लेकिन पिटाई नहीं कर रहे हैं। किसान आखिर क्यों ऐसा है सर? हमरा ना बोले आखिर समस्या क्या है? क्यों समस्या तो वही है कि न खरीद बिक्री कोई कर रहे हैं, ना हम लोग को जानकारी है, इसलिए बंद है काम। पैक्स अध्यक्ष धान खरीद रहा है? धान खरीद रहा है? पैक्स अध्यक्ष को धान खरीदना कोई नहीं, हम लोग तो पता नहीं है कि धान खरीद। तो रबी कैसे लगा रहा है? रबी तो अभी लगवे किया है, अभी निकल रहा है जमीन से। बहुत लोग अभी बाकी हैं जिनके पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है तो फिर क्या करते हैं? क्या बिचौलियों को बेचना पड़ता है? तब क्या करेगा? अंतिम तो वही उपाय है। वो कैसे लेते हैं? जैसे वो कहेगा वैसे ही देना पड़ेगा। जैसे 1000 ले, 900 ले, 800 ले, 1200 ले, जो कहेगा उसी में बेचना पड़ेगा। इसलिए कि रबी लगाना है ये है। थोड़ा ऐसा बड़का आदमी से सूद पर लेवल जाए तो सर ये बता रहे हैं कि रबी लगाने के लिए किसानों को धान औने पौने भाव देते हैं। क्या वास्तविकता क्या है? किसान मर जाएगा। यहाँ 15,000 और 16,000 के पट्टा लेता है, या उपजाता है, और यहाँ न खाद उतने महंगा है, का बचेगा? यहाँ धान पान उठाते उपजाता है तो मरण तो है, न बिक्री होता है, न बट्टा होता है, कोई पूछता है थोड़ी है, न गरीब के पूछता है यहाँ कोई। क्या नहीं पट्टा पर भी लेके किसान कर रहा है? न करते करते हैं, नहीं करते हैं कैसे? मतलब मालिक, जमीन मालिक को आप 15,000 रुपये बीघा देता है? हाँ, पूरा होगा, कहाँ से घर से घाटा होता है, लेवे करता है। तो एक चीज और चाचा आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कहती है कि 15 नवंबर से खरीदारी, अगर 15 नवंबर से वास्तविक में खरीदारी शुरू हो जाए तो कितना फायदा रहेगा? कहाँ हुआ है? 14 नवंबर तक गोहने लगा। हाँ, कहाँ हुआ है? 15 से बोल रहे हैं तो कहाँ हुआ है? कहाँ आया है यहाँ खरीदे? भाव उठा है थोड़ी। तो एक महिला भी बता रही थी इन्हें ये भी बताओ। अच्छा, ये जो अभी धान की पिटाई आपने की है, क्या आपने खाने के लिए नुकसान है, क्या है, मजदूरा लगता है। अच्छा, बिक्री की है कि नहीं उधर? नहीं की। रबी फसल लगाने के लिए क्या रबी फसल लगाने का, गेहूं लगाने का टाइम है 14 नवंबर तक। आई कब तक खरीद बिक्री होगा? गेहूं नहीं लगाएंगे टाइम पर, हाल पर, तो जलमेगा। और उसके बाद उसको 21 दिन में पटाना पड़ता है। 21 दिन में नहीं पटाएंगे तो सारा बिया उड़ जाएगा, इतना को जलम के उड़ जाता है। तो उसके लिए तो धान बेचना पड़ेगा आपको, पैसा तो वही से ना, कहाँ से करेंगे? तब बेचना पड़ता है। सस्ते लेवे चलते ना ये लोग नहीं रेट खोलते हैं। जब गरीब के सारा चीज बिक जाता है उसके बाद रेट खुलता है, गरीब तो मरले रह जाता है। गरीब के बिक जाता है उसके बाद रेट खुलता है, तो वो लोग न राजा होते हैं। गरीब तो ये देखिए, एक में क्या नाम हुआ आपका? सरोजनी देवी। ये सरोजनी देवी ने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताया कि ये कहीं ना कहीं जानबूझकर किसान, जो गरीब किसानों हैं उन्हें दिक्कत देकर और बिचौलियों को माला माल करने का एक कहीं ना कहीं उपाय है। क्योंकि इन्हें बेचना है, अभी बेचना है इन्हें 10 क्विंटल बेचना है। अभी जरूरी है अभी रेट इन्हें नहीं मिल रहा है। सरकार किसानों से कहने को तो खरीदती है, लेकिन जब ये सरकार के खरीदना चालू करेगी उस वक्त किसानों को बेचने के लिए धान नहीं होगा। इन्हें अभी जरूरत है तो बिचौलियों से बेचेंगे। 1200 रुपये इनका, जो मैं सरोजनी कहना है कि 1200 रुपये और 1100 रुपये धान बेचेंगे, अब वही बिचौलिया पैक्स अध्यक्ष और सरकार को देंगे। महिला ने बताई क्या वास्तविक में? सही बात है। पैक्स का जो अध्यक्ष है वो धान मतलब कि खरीदता नहीं है समय से, नहीं कोई गोदाम में हिलने देता है।
कोई किसान जाता है बेचने के लिए, उसको धान भी नहीं खरीदता है, ऊपर से उसको मतलब कि हटा देता है कि जाओ तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तुम अपना धान मार्केट में बेचो। पैक्स अध्यक्ष ऐसा बोलता है? जो उसका दलाल है वही सब बोलते हैं, और क्या दलाली भी इसमें चलता है? तब बिना दलाली का कुछ चलता है सर। धान बेचने के लिए आपको रंगदारी भी देना पड़ता है? नहीं नहीं ये सब नहीं है, अपना चीज है, इसमें रंगदारी कौन लेगा। अच्छा ये बताइए, आप ये जानना चाह रहे हैं कि समस्या तो बहुत तरह के लोगों ने बताया, अभी जो जहाँ तक जानकारी, किसान जब बेचने जाते हैं पैक्स अध्यक्ष सरकार से जो बेचा जाता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, जानकारी है? हम तो पढ़ल नहीं हो, अनपढ़ ही हो। अनपढ़ किसान ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं हम, लेकिन जो आपकी समस्या है जो देखते हैं, जो समस्या यही है कि सब लोग तो ऐसे ही मर रहा है, किसान लोग, खेती गृहस्थी वाला कोई है ये नहीं। तो यहाँ के जो किसान का जो वस्तुस्थिति आपने देख भी रहे हैं, और किसानों का जो हाल जो अपने खुद बयां किए कि आखिर क्या इनके पास समस्या है। एक और किसान से हम बात करेंगे। अभी एक महिला ने हमें बताई कि जानबूझकर बिचौलियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का धान खरीद का जो समय होता है उसे आगे किया जाता है। क्या बात है? बस बात वास्तविक है। अगर सही समय पर उचित मूल्य पर अगर सरकार खरीदारी करती तो आज हमारे यहाँ पूरी धान का गांजा हुआ नहीं रहता, खेत से आता सीधे धान खराबी में पिटा जाता। आखिर बिचौलिया इसमें कैसे मुनाफा कमाएंगे? बिचौलिया भी औने पौने दाम में लोग खरीदेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 80% लोग मजदूरा खेतीहर हैं। वो 12,000 रुपये बीघा खेती लेकर करते हैं नगदा पर। वो जब देने के लिए होगा खेत वालों को पैसा तो उन्हें पौने दाम में बेच ही देंगे, 1,000-1,200 में बेच देंगे। अब वो बिचौलिया भी होकर खरीद लेंगे। अब वो फिर क्या वो है जो अपने गोडाउन में जमाखोरी करके जब इसका रेट 1,800 रुपये हो जाएगा, सरकार द्वारा जब खुलेगा रेट तो बेचेंगे। तो वो तो पैक्स अध्यक्ष को तो किसानों से खरीदना है। पैक्स अध्यक्ष को किसान से खरीदना है, लेकिन यहाँ किसान अभी सरकार निर्धारित की है समय, आप लोग के माध्यम से हमको पता लगा है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जमीन पर धरातल पर अभी आखिर बिचौलिया सरकार को कैसे बेच देते हैं? बिचौलिया सरकार को ही न देगा, अभी जो किसान मजदूर है मतलब पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। तो क्या पैक्स अध्यक्ष के द्वारा बिचौलिया ही बेच देते हैं? पैक्स अध्यक्ष के द्वारा बिचौलियों को पैक्स अध्यक्ष नहीं देते हैं, किसान है जो औने पौने दाम में बिचौलियों को दे देते हैं। बिचौलिया उस धान को खरीद कर जमाखोरी कर लेता है गोदाम में अपने। जब सरकार द्वारा इसका रेट निर्धारित होगा 1,800 रुपये या तो 1,700 रुपये, तब ये बिचौलिया है जो वही धान सरकार को देते हैं। आखिर यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस रूप में सर, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष को डायरेक्ट किसान से खरीदना है तो उसको लिस्ट बनाना है कि फलाने किसान का इतना धान हमने दिया था। क्या वो कागज भी ऐसी रहता है? कागजी कार्रवाई होता है किसान के कि बहुत सा किसान का वोटर ID कार्ड मांग लिया जाता है, किसी का जमीन का रसीद मांग लिया जाता है, बटाईदार को आधार कार्ड मांगकर वो कागजी कार्रवाई लोग करते हैं। जमाखोरी इस तरह से होती है। तो ये बहुत टेक्निकल बातें इन्होंने बताया कि किस तरह बिचौलिए जो है धान की खरीदारी करते हैं और सरकार का बिचौलिए के द्वारा सरकार को बेचा जाता है। ये जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बिचौलिए खरीदते भी हैं और वो फर्जी तरीके से वो तैयार भी करते हैं। पैक्स अध्यक्ष सारा कागज सिस्टम भी सही करते हैं और सरकार के पास बिचौलियों का धान खरीदाता है। लेकिन किसानों के हित में, किसानों के हक में क्या जाता है वो आपने देखा, 1,000-1,200 रुपये मजबूर है किसान बेचने के लिए। कुछ समृद्ध किसान है जो किस तरह के पूंज लगाए हुए हैं, खुले में खेते में रखे हुए हैं। तो ये है किसानों का दर्द। और भी कई किसान हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग ऐसे सैकड़ों किसान के धान जो है वो आपके इस खलिहान में है और सभी का धान जो है इसी तरह खुले में रखा हुआ है। किसानों की मजबूरी है कि वो आखिर करे भी तो क्या करे, क्योंकि सब यहाँ के लोग जो बताया गया है कि अधिकांश किसान जो है मजदूर तबके के हैं। बड़े बड़े जो भू मालिक हैं उनसे ये 18,000 17,000 रुपये बीघा में सालाना ये पट्टा पर लेते हैं
और उसके बाद वो पट्टे पर लेके इन्हें किसान जो ज़मीन मालिक है उन्हें भी पैसा देना रहता है, धान के बिचड़ा पानी के अलावा इन्हें अपने भी बचत करना है। लेकिन ऐसे जिस तरह से सरकार का जो रवैया, सरकार के जो अधिकारी हैं जो जिस तरह से धान खरीदने के लिए जो रवैया अपना रहे हैं, उनसे किसानों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, बिहार के किसान कितने समृद्ध है, वो इसे देखने से पता चलता है। अच्छा, आप लोग महिला हैं, बताइए आप भी के जुड़े हुए हैं, आप यहीं के हैं क्या? जो सरकार की जो का कहना है कि हमारे बिहार के किसान बहुत खुशहाल है और बाहर के किसानों को कैसे कम करेगा बताइए, गरीब आदमी कैसे करेगा बताइए। लगाता है कितना पैसा लगाता है तो होता है, और धान और गेहूँ बिकता है तो सस्ता मांगता है, तो कैसे दिन दुनिया से जाएगा पहले बताइए। अब तो सरकार तो 1800 रुपये निर्धारित की है। नहीं खरीदारी नहीं, सरकार से खरीदारी नहीं। रुपया मांगता है, धान देखता है तो ऐसा है बोलता है। ये बिचौलिया है? हाँ, बिचता बोलता है, मतलब बीच वाला, बाजार वाला। हाँ, बाजार से लाते तो महंगा तो देवे करता है, बेचते हैं झाड़ के जेल लेता है सस्ता, घरे आता है लेने के लिए। कैसे दिन जाएगा बताइए। बिचौलिया लोग मतलब बाजार से आते हैं घर पर खरीदने के लिए? नहीं, बेचा लाते हैं फातुआ से, तो बेचे वाला को सब महंगा देते हैं ना सर। तो ये हमने दिखाया फजली चक गांव की ये समस्या, जहां कई किसानों ने बताया अपनी अपनी समस्या बताया, किसान किस तरह बेहाल है कि आखिर की क्यों खुले खेत में अपने धान को रखने को मजबूर है। बिचौलिया जो है वो माला माला घर तक पहुंचता है, बिचौलिया हावी, क्योंकि अभी सरकार ने अब तक जो है धान खरीदी का डेट निर्धारित किया है। डेट निर्धारित न होने के कारण मजबूरी है किसानों को रबी फसल लगाना है, और रबी फसल लगाने के लिए उन्हें मजबूरी है कि बिचौलियों के धान बेचना पड़ेगा। बिचौलिया किस तरह वही 1000 रुपये किसानों से गरीब किसानों से खरीदा हुआ धान वो 1800 रुपये सरकार के रेट में बेच देते हैं। वो ये भी आपने देखा।